ये सोमेश्वर नाथ मंदिर 7 सीढ़ी अंदर में है और ये पहले से ही ऐसे हैं। इनको आज तक कोई विद्यमान बता नहीं सका जी कब से अंदर है। शिव सृजन है, शिव ही विनाश है। शिव मंदिर है, शिव ही शमशान है। शिव आदि है, शिव ही अनंत है। शिव के अनेकों रूप हैं और हर रूप में शिव खास है। आज बिहार प्लस की टीम पहुंची है अरेराज के सोमेश्वर नाथ मंदिर, जहां शिव का पंचमुखी रूप देखकर आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। यहाँ की पावन धरती पर कदम रखते ही आपका भी मन बम बम भोले और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगेगा। यहाँ के परिसर में प्रवेश करते आपको एक आध्यात्मिक सुकून महसूस होगा। बाबा सोमेश्वर नाथ मंदिर का इतिहास भी अपने आप में काफी रोचक है। इस मंदिर से जुड़े इतिहास का वर्णन स्कंद पुराण, पद्म पुराण और वाह पुराण में भी किया गया है। स्कंद पुराण में इस मंदिर की स्थापना चंद्रमा ने किया था। स्कंद पुराण के अनुसार उन्होंने अहिल्या प्रकरण के दौरान मिले श्राप से मुक्ति पाने के लिए ऐसा किया था। कहा यह भी जाता है कि चंद्रमा द्वारा स्थापित किए जाने के कारण इस मंदिर को सोमेश्वर नाथ मंदिर कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा का दूसरा नाम भी सोम होता है। जिसको पुत्र नहीं होता है वो लोग आकर के अपना बाबा सोमेश्वर नाथ से पुत्र प्राप्ति के लिए वर मांगते हैं। उनको बाबा अवश्य पुत्र प्राप्ति से देते हैं। और यहाँ छठियार होता है, मुंडन होता है और शादी होता है, जनेऊ होता है, लखराव होता है, अठजाम होता है। पूरा जो है पूजा पाठ का विधि अरेराज सोमेश्वर नाथ मंदिर में ही कराई जाता है। गंडक नदी के किनारे स्थित ये शिव मंदिर काफी प्रसिद्ध है। यहाँ साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। खासकर महादेव के प्रिय महीने श्रावण मास में यहाँ हजारों लाखों श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ता है। देश के हर कोने से लोग दर्शन करने आते हैं। सावन मास में यहाँ हर साल लगने वाला श्रावणी मेला लोगों में काफी प्रचलित है। और यहाँ सोमेश्वर नाथ को मेला 7 लगता है, जिसमें माघ में श्री पंचमी और फागुन में महाशिवरात, जेठ में दशहरा और बैसाख में अन्हारा मजोरा दोनों तेरस, आषाढ़ लगन में पूरा श्रद्धालुओं से अरेराज सोमेश्वर नाथ मंदिर में जमावड़ा लगता है। और सावन के मेले में सबसे ज़्यादा लाखों लाख की संख्या में भक्त यहाँ आकर के दर्शन करते हैं। और सबसे ज़्यादा भीड़ अनंत चतुर्दशी के अवसर पर होता है भादो मेला में, कि जो श्रद्धालु आते हैं बाबा से जो मनोकामना मांगते हैं, ये 100 में 100 बाबा सोमेश्वर नाथ पूरा करते हैं। ऐसी इनका शक्ति। पड़ोसी देश नेपाल से भी भक्तजन बाबा सोमेश्वर नाथ के दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर की खूबसूरती और भव्यता हर सोमवार को कुछ अलग ही रहती है। उस दिन पंचमुखी शिवलिंग को बहुत ही खास और खूबसूरत ढंग से सजाया जाता है। पुरानी कथाओं में कहा गया है कि भगवान राम ने जनकपुर से अयोध्या लौटते समय इस शिवलिंग की पूजा की थी। अन्य पुरानी कथाओं और पुराणों से ये भी उल्लेख है कि जब श्री राम माता सीता से विवाह करके जनकपुर से अयोध्या लौट रहे थे, तब उन्होंने इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा की थी।
इसी कारण से आज से हर साल जनकपुर के अगहन पंचमी को आयोजित होने वाले राम विवाह अयोध्यावासी भाग लेते हैं और लौटते वक्त बाबा सोमेश्वर को जल चढ़ाते हैं। इसके साथ ये भी कहा जाता है कि द्वापर में अज्ञातवास के दौरान युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ यहाँ पंचमुखी शिवलिंग की पूजा भी की थी। इसके बाद उन्होंने उनका खोया हुआ राजपाट वापस मिल गया। इसी कारण से लोगों में ये मानता है कि यहाँ से आने वाले सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान सोमेश्वरनाथ का पंचमुखी शिवलिंग धरातल से काफी अंतर है, इसलिए भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धालु को गर्भगृह में लगे सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाना पड़ता है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही आपको भगवान को चढ़ाने के लिए प्रसाद और ताजे फूलों की बहुत सी दुकानें मिलेंगी। बाबा सोमेश्वरनाथ मंदिर के आसपास आपको और भी कई मंदिरें दिखाई देंगी। इन्हीं में से एक है मनसा बाबा का स्थान। मनसा बाबा के बारे में कहा जाता है कि वो यहाँ आने वाले सभी की मनसा पूरी करते हैं। मंदिर परिसर के अंदर जटावा बाबा का भी एक स्थान है। इस स्थान पर मुंडन या मन्नत में कटाए गए बाल बाबा को चढ़ाए जाते हैं। जटावा बाबा भोलानाथ के जो केस है मनता वाला, वो जटावा बाबा पर ही काट कर चढ़ता है। बांस के जरिए वंश का मूलन होता है, तो वही केसवा यहाँ चढ़ता है। ये जो पार्वती कुंड पोखरा है, माँ भगवती के दक्षिण साइड तालाब है, उसमें माँ भगवती बाबा सोमेश्वरनाथ के लिए भांग हमेशा पीसती थी और शिव को पिलाती थी, जिसे शिव शीतल रहते हैं और हरे राज में विराजमान है। मंदिरों के अलावा यहाँ एक खूबसूरत तालाब भी है। कहा जाता है कि इस तालाब में माँ पार्वती भगवान शिव के लिए भांग पीसती थी। जब आप भी इस तालाब के पास आएंगे तो इससे आकर्षित हो जाएंगे। यहाँ पर चलती ठंडी हवाएं आपकी सारी थकान और चिंता मिटा देगी। बिहार के इस खूबसूरत प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन करके आपको भी आंतरिक शांति मिलेगी। आप शिव भक्त हो या ना हो, लेकिन यहाँ आकर शिव की भक्ति में आप भी लीन हो जाएंगे। महाकाल के इस दरबार में आप भी कहेंगे, करता करे न कर सके, शिव करे से होए, तीन लोक नौ खंड में महाकाल से बड़ा न कोई। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। तो आप जब भी बिहार के मोतिहारी में भ्रमण करने आए तो यहाँ से 28 किलोमीटर दूर स्थित बाबा सोमेश्वरनाथ के दर्शन जरूर करें। बाबा आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करेंगे। आज के इस धर्म यात्रा में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। छपरा, सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, पटना, गोरखपुर, यूपी और नेपाल तराई से भी बहुत ही श्रद्धालु आते हैं। भादों के अनंत चतुर्दशी के अवसर पे लाखों लाख कंवरिया का भीड़ होता है। 100 किलोमीटर बगल बागमती से जल जलाते हैं जी। पटना दिगवारा से आता है, बक्सर रमरेखा घाट से आता है, पहलेजा से आता है। ये सारे श्रद्धालु जाते हैं और वहाँ से कंवरिया लोग जल बोझ के लाते हैं, बाबा सोमेश्वरनाथ को अर्पण करते हैं और जो मुराद मांगते हैं बाबा सोमेश्वरनाथ उनको प्राप्त करते हैं। महंत रवि शंकर गिरी देखते हैं, मंदिर का पूरा देखभाल उन्हीं के हाथ में है। पहले ट्रस्ट बोर्ड था, ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष कुणाल साहब ने अपना ध्रुवदेव पांडे जज साहब लोक अदालत के उनको अध्यक्ष बनाया था और डॉक्टर CB सिंह कोषा अध्यक्ष बने थे। अब
अब ये बोर्ड जो है महंत रविशंकर गिरी के हाथ में मंदिर को दे दिया है। महंत रविशंकर गिरी अपने द्वारा चलवाते हैं।